सहारा ग्रुप के पीड़ित निवेशक भाइयों और बहनों एवं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, साथियों और महोदय, सबसे पहले आपको जय मां कात्यायनी, जय मां जगदम्बा और रामनवमी की आप सबको अनेक अनेक बधाइयाँ। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं पिछले 7 वर्षों से अनवरत रात दिन आप लोगों का पैसा दिलाने के लिए कठोर मेहनत कर रहा हूं। मेरा नाम अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, CEO ATC AI सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। उसका एक ही कारण है कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान, चोर और फ्रॉड है, और उसकी बेईमानी और चोरी और फ्रॉड की जड़ें भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीति, मीडिया, सब जगह बहुत गहरे से फैली हुई है। 2 कारण हैं मेन। पहला, लूटा हुआ काला धन पिछले 20-25 सालों में उसने जम के बांटा है सबको। दूसरा, भारत के 50 से अधिक फॉर्मर IAS, IPS, IRS, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कैबिनेट सेक्रेटरी के लोग तक 50 से अधिक, हो सकता है 100 हो, उसके यहां नौकरी करते हैं, करते रहे हैं, आज भी कुछ कर रहे हैं। तो जब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नौकरी कर रहा हो, अपने मालिक के लिए वो प्रयास करेगा ही करेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे प्रयासों के कारण न्याय मिलना कितना मुश्किल है। फिर भी मैंने न कभी धैर्य छोड़ा है, न कभी हिम्मत हारी है, न कभी धैर्य छोड़ूंगा, न कभी हिम्मत हारूंगा। ये मेरा वादा है। मैं मानता हूं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये पूरे हिंदुस्तान के लोग कितनी भी बेईमानी कर लें, चाहे वो योगी हो, मोदी हो या कोई हो, बड़ी बड़ी बातें करने वालों की हमने असली चेहरे देख लिए। एक दिन इनको घुटनों पे ला के रहूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। लेकिन क्या है, इसके लिए हमें अपनी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी। कर रहा हूं, करता रहूंगा, अपना दायरा बढ़ा रहा हूं, अपनी सोच बढ़ा रहा हूं, अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूं। दुश्मन कितना ताकतवर है, ये एक दिन तय हो जाएगा कि एक सच्चाई से मेहनत करने वाला ज्यादा ताकतवर है या ये चोर उठाई गिर ज्यादा ताकतवर है। साथियों, वादा करता हूं, बगैर 1 घंटे आराम किए हुए लगातार करता हूं, आपकी मेहनत की कमाई का एक एक रुपया, एक एक दिन का ब्याज सहित, पेनल्टी सहित आपको वापस दिलाना ही मेरा जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। और इन सब बेईमानों को, जो देश भर में 20-25 लाख होंगे कम से कम, इन सब को आजीवन कारावास दिलाना मेरा उद्देश्य है। चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, अगर बेईमानी करेगा, फ्रॉड करेगा, चोरी करेगा, करप्शन करेगा, तो बख्शा नहीं जाएगा।
साथियों, और इसमें बाकायदा प्लानिंग से काम कर रहा हूँ, याचिकाएं भेज रहा हूँ, कंप्लेंट भेज रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए, और नए तरीके की याचिकाएं बना रहा हूँ, हाई कोर्ट के लिए बना रहा हूँ, ईडी को भेज रहा हूँ, सीबीआई को भेज रहा हूँ, सीवीसी को भेज रहा हूँ, आरबीआई को भेज रहा हूँ। कहीं नहीं छोड़ूंगा, पूरे देश में वो हाल कर दूंगा कि इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। साथियों, मुझे एक विचार आया कि मैं छोटे निवेशकों के लिए, जिनका 0 से 5 लाख या 5 लाख से 10 लाख के निवेश हैं, उनका रिफंड पहले दिलाने के लिए ज़्यादा कठिन प्रयास करूंगा, ताकि इन छोटे निवेशकों को कुछ राहत दिलाकर मैं अपने आप को अपने द्वारा किए जा रहे पुरुषार्थ का प्रमाण दे सकूं, आपको कुछ करके दिखा सकूं। इसी सिलसिले में मैं अजय टंडन परसों यानी 5/4/2025 को कानपुर के फूलबाग गांधी प्रतिमा के नीचे अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठूंगा। मेरी मांगे हैं कि कानपुर के सभी 40 थानों में एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि सभी जगह निवेशक हैं। कानपुर के मंडलायुक्त सहारा के पूरे मामले को ईडी को भेजें, जैसा कि बर्ड्स एक्ट में प्रावधान है। कानपुर के जिलाधिकारी सहारा की सभी चल अचल संपत्तियों को जब्त करें, जैसा कि कानूनी प्रावधान है। जो प्राथमिकी मेरे कठिन प्रयासों से दर्ज कराई है मैंने, 1-1 लाख पेज की, काकादेव थाने में, गोविंद नगर थाने में और उन्नाव थाने में 3 साल से ज्यादा हो गए, 3 वर्ष से ज्यादा हो गए। उनमें गिरफ्तारियां हों, संपत्तियां जब्त हों, चार्जशीट लगे, ट्रायल शुरू हो, और अगर ईओई कर रही है तो वो भी ये सारे काम करे। ये मेरी चौथी मांग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कानपुर के हजारों ही नहीं लाखों सहारा निवेशकों से निवेदन करता हूं कि मेरे निवास स्थान RS-पुरम सर्वोदय नगर में 5/4/2025 यानी परसों 11 बजे उपस्थित हूं, ताकि हम लोग जलूस की शक्ल में फूलबाग गांधी प्रतिमा जाएंगे। वहां पर मैं अन्न जल त्याग के अनशन पर बैठूंगा, और जब तक मांगे नहीं पूरी होती हैं तब तक नहीं उठूंगा। इसमें आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। अंत में इतना ही कहूंगा कि सब लोग विश्वास रखिए, विजय निश्चित मिलेगी। जय मां कात्यायनी, जय मां जगदम्बा। रामनवमी की आप सबको अनेक अनेक बधाइयां। धन्यवाद।